हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा से सभी लोग अपने घरों में खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। आज वीडियो में बताने वाली हूँ कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, सावन के महीने में एकादशी आगे पुत्रदा एकादशी, जो साल के दो बार मतलब साल में 2 बार एकादशी ये पड़ती है। तो दोस्तों, कृष्ण एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण विधि, पूरी जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगा। और आप लोग वीडियो को वॉच करके देखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी सावन के महीने में 5 जुलाई दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। और इस दिन आप लोग भगवान विष्णु की पूजा, अपने लड्डू गोपाल की पूजा आप लोग कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं विष्णु भगवान की पूजा, और अलग से चौकी भी लगा के आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग को सही लगे वैसे आप लोग करें एकादशी व्रत की पूजा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपना हर काम करना, झाड़ू पोछा करके, स्नान करके अपने मंदिर में आ जाना है। मंदिर की साफ़ सफाई करके फिर पूजा आरती करने के बाद और भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी है, बहुत से लोग इस एकादशी को संतान की प्राप्ति के लिए भी करते हैं और संतान की सुख शांति के लिए भी ये व्रत लोग करते हैं। अगर जो लोग व्रत नहीं अभी तक उठाए हैं, वो लोग एकादशी व्रत है तो ऐसे नहीं उठाया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास की एकादशी से स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस दिन आप लोग भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल है तो उनकी भी आप लोग पूजा कर, जो संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हो, लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। उनको पंचामृत से स्नान करवाना, कच्चे दूध से स्नान करवाना, दही, मतलब जिससे भी आप लोग करते हैं वैसे आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। और विधिवत पूजा करें, पूजा में क्षमा याचना ज़रूर करें और अपने प्रभु से संतान की प्राप्ति की उम्मीद ज़रूर करें और कामना करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी में घी आप लोग लड्डू गोपाल के सामने, भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक ज़रूर जलाइए और अखंड दीपक आप लोग ज़रूर जलाइए। आज नहीं तो कल हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को बुध एकादशी के बारे में जाना, तो हम लोगों को 10वीं से ही इसका हमको नियम को फॉलो करना है, 10वीं से ही। तो 10वीं में पड़ गया है सोमवार, क्योंकि इस समय तो सावन चल रहा है, तो सावन का सोमवार सब लोग व्रत रह रहे हैं। तो 10वीं से ही हम लोग चावल नहीं खाएंगे। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं तो सब लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि मैं सोमवार व्रत रहूँगी और मंगलवार भी व्रत, 2 दिन व्रत रहना है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सोमवार तो सावन का व्रत है। अगर आप लोग रखना चाहें तो दोनों व्रत रख सकते हैं, और नहीं रख रख पा रहे हैं तो आप लोग एक ही व्रत रखिए। लेकिन पुत्रदा एकादशी जो लोग नहीं शुरू किए उनको शुरू नहीं करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत कार्तिक महीने में शुरू की जाती है। और जो लोग अभी तक व्रत को नहीं उठाए हैं और जो लोग व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत से लोग मतलब साल के 5 जो एकादशी पढ़ते हैं, वो एक खास खास एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो लोग व्रत कर सकते हैं। और सब लोग तो महीने की हर एकादशी को व्रत करते हैं, तो दोनों एकादशी का व्रत तो आप लोग को वो लोग व्रत कर सकते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ हैं तो हम लोग को साथ में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। हस्बैंड व्रत भी नहीं है तो भी क्या हुआ, साथ में पूजा जरूर करना चाहिए। इससे क्या, घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिसके पास संतान नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिसके पास है उनको सुख शांति प्रदान भगवान करते हैं, उनको लंबी आयु प्रदान करते हैं। हम लोग एक कामना ज़रूर अपनी करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी हम 4 जुलाई से ही नियम को फॉलो, जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं तो दिन में चावल खा सकते हैं, शाम को चावल नहीं खा सकते हैं। और बहुत से लोग मतलब चावल खा के भी व्रत रहते हैं, और बहुत लोग नहीं। हम सबका नियम अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से सब लोग अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो एकादशी में आप लोग को पता है कि आप मतलब चैनल पे तो वीडियो हमेशा पड़ता रहता है, वैसे भी आप लोग को पता है। मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि एकादशी में हम लोग को सात्विक भोजन करना चाहिए। उसके एक दिन पहले से ही हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सोमवार व्रत रहेगा,
फलाहारी तो रहता है न, सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाना रहता, लेकिन दोस्तों अगले दिन जो एकादशी है, तो एकादशी में हम लोग फलाहारी व्रत है और एकादशी के व्रत में हम लोग नमक खा सकते हैं। नमक वो भी नमक में सेंधा नमक जो आता है, क्योंकि 2 दिन बिना नमक का रहना बहुत मुश्किल होता है, तो एकादशी के व्रत में हम लोग नमक खा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग रखना चाहें तो हम लोग दोनों व्रत आराम से रख सकते हैं, आसानी से हम लोग रख लेंगे। क्योंकि साल की सावन के महीने में एकादशी पड़ी है, बहुत लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों आप लोग को पूजता एकादशी के व्रत की पता चल गया है। इस दिन सोमवार को तो हम लोग भोलेनाथ की पूजा कर लेंगे, मंगलवार तो हनुमान जी का भी दिन है और विष्णु भगवान का भी दिन, तो हम लोग हनुमान जी का भी व्रत पूजा कर लेंगे और विष्णु भगवान की भी हम लोग पूजा कर लेंगे। तो पूजा में आप लोग को पता है विधिवत पूजा करनी है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से व्रत करना है। व्रत में हम लोगों को, आप लोग एकादशी के व्रत में किसी की चुगलाई नहीं करना चाहिए। इतना कोशिश करना चाहिए कि पूरे दिन सिर्फ भजन कीर्तन में हम लोग अपना निकाल दें। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो किसी को अपनी बेवजह जुबान से कटु वचन बिल्कुल भी नहीं बोलिए। दोस्तों एकादशी के दिन हम लोगों को व्रत में सोना नहीं चाहिए, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और एकादशी के व्रत में अखंड दीपक हम लोग को ज़रूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की भी आप लोग पूजा करिए, लड्डू गोपाल की भी पूजा करिए और अच्छे से पूजा करिए। मन को शांति करके, मन में शांति बनाए रखें और पूजा आराम से आप लोग कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि दोस्तों सभी लोगों को पुत्र की प्राप्ति हो। जिसके पास नहीं है दोस्तों, उनकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। हमारे विष्णु भगवान उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों एक पुत्रदा एकादशी का व्रत हम लोगों को ऐसे करना है, नियम आप लोग को बता दी हूँ। और व्रत का पारण, जो एकादशी के व्रत के फल से, एकादशी व्रत से बढ़ के होता है एकादशी का पारण। इसके नियम को अगर हम लोग फॉलो कर लिए तो हम लोग एकादशी व्रत समझिए कर लिए, क्योंकि नियम से बढ़ के, व्रत से बढ़ के व्रत का पारण होता है। तो हम लोग को व्रत का पारण टाइम पे हम लोगों को करना चाहिए। और व्रत पारण वाले दिन भी हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जैसे डेली हम लोग पूजा आरती कर रहे हैं, वैसे हम लोग को पूजा आरती करने के बाद सबसे पहले जो भी भोग बना रहे हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं और जो भोजन बना है पहला गाय को खिलाएं, चिड़िया लोग को खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं। ऐसे हम लोगों को करने और फिर हम लोग को भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर दोस्तों उस टाइम पे हम लोग का भोजन नहीं बना है तो मुँह जल, थोड़ा सा गंगा जल लेके, तुलसी दल लेके अपने मुँह में हम लोग डाल सकते हैं और हमारा व्रत हो जाएगा। उसके बाद जब भोजन बन जाएगा तो हम लोग आराम से भोजन कर सकते हैं। भोजन भी सात्विक होना चाहिए और उसमें आप लोग कुछ भी बना के, सात्विक भोजन है तो चावल छोड़ के कुछ भी खा सकते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं चावल खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं अभी तक चावल नहीं हमारे घर में भी कोई चावल नहीं खाता है। एकादशी के दिन पारण में हम लोग रोटी खाते हैं, दाल, मसूर का दाल नहीं खाएंगे, अरहर की दाल और आलू की सब्जी, मतलब कोई हरा सब्जी सात्विक रहना चाहिए और आलू की सब्जी और हम लोग खा सकते हैं। जो भी आप लोग को आसानी रहे वो आप लोग बना के खा सकते हैं और सात्विक भोजन रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों व्रत में और ब्राह्मण को दान ज़रूर देना, तो अन्न का दान ज़रूर देना चाहिए। अन्न में आटा का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आटा, दाल और हल्दी, नमक, फल फ्रूट जो भी आपके पास सब्जी है वो दान हम लोग को ज़रूर देना चाहिए। दान के बाद हम लोग को दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। कुछ कभी भी कोई भी हम लोग अगर कुछ दान कर रहे हैं तो उसमें दक्षिणा ज़रूर हम लोगों को रखना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना भोजन ग्रहण करेंगे, पारण करेंगे। पारण का नियम क्या है आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को पारण सुबह के टाइम में कर लेना चाहिए। पारण का नियम ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसलिए हम लोगों को पारण समय पे करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कुछ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। और कमेंट में राधे राधे लिखना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों क्योंकि आप लोग एक लाइक और एक कमेंट से बहुत अच्छा लगता है और सपोर्ट आप लोग कर आगे भी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग के बिना सपोर्ट का कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं पूजा आरती कर रही हूँ, मैं विधि आप लोगों को बता दी हूँ और दिखा
दिखा भी दी हूँ मैं कैसे कैसे पूजा आरती की हूँ। तो इस दिन लड्डू पुत्रदा एकादशी है तो लड्डू गोपाल का पूजा विशेष नियम से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति को स्थापित करके आप लोग पूजा कर सकते हैं। उनको फूल का आसन दे के उस पे फूल का आसन दे के तिल का आसन, इस दिन पूजा में चावल का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। गौ माता की भी पूजा करना चाहिए और गौ माता वही पास में रखनी चाहिए जो बछड़ा उनके पास में रहे। और लड्डू गोपाल की पूजा विशेष तर से आप लोगों को करनी चाहिए भगवान विष्णु की, क्योंकि सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान। आप लोगों के पास जो भी ऋतु फल हो, कोई भी फल फ्रूट हो, वो अपने भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग हम नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं लगाती हूँ दोस्तों, अगर आप लोग लगाते हैं तो देख लीजिएगा। तो मैं एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई थी और मतलब आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। और एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 11:41 पे प्रारंभ हो रही है, जो 5 अगस्त को 1:12 पर 12 मिनट तक रहेगा। इसलिए हम लोगों को एकादशी का व्रत 5 अगस्त को सॉरी दोस्तों 5 जुलाई को रखा जा रहा है। दिन मंगलवार है और अपने हनुमान जी का भी दिन है और विष्णु भगवान का भी दिन है। आप लोग लाल 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 और पीला दोनों ड्रेस अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। लाल हनुमान जी का है, पीला अपने विष्णु भगवान का, और अपने भी धारण कर सकते हैं और अपने भी पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। अच्छे से हम लोगों को भी अपने रहना चाहिए श्रृंगार करके, उसके बाद से पूजा मंदिर में करनी चाहिए। आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं और शाम को भी दीपक जलाने आप लोग मंदिर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये पूरी जानकारी मैं दे दी हूँ पुत्रदा एकादशी कब है। तो पुत्रदा एकादशी 5 जुलाई को रखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।